प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के दिमाग में वैकेंसी को लेकर हद के बाहर उहापोह है। कितना भी कहा जा रहा है लेकिन आप लोगों का ध्यान उधर से हटता नहीं है। ये आपके लिए खतरे की घंटी है। मैं उस दरमियान जब 22 वाली वैकेंसीज आ चुकी थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी, बच्चे जुड़े हुए थे, मैं रोज़ उनको आगाह करता था कि जो लोग रिजल्ट की बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं उनको निराशा हाथ लगती है। जो रोज़ सर्च मार रहे हैं गूगल पर कि वेबसाइट खुली, रिजल्ट आया कि नहीं, जो रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आंसर की आई कि नहीं, जो रोज़ इंतज़ार करते हैं रिजल्ट आया कि नहीं, ये सब करने वाले एक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनको श्रम से ज़्यादा भाग्य पर विश्वास होता है। वो जो भी कुछ करके आए हैं उस पर निगाह उनकी नहीं होती। वो निगाह इस पर लगाते हैं कि हो सकता है भाग्य मेरा काम कर गया हो और हम सेलेक्ट हो जाए। ऐसा समय नहीं है अब। 2-4% को छोड़ दिया जाए, बाकी बेहद ईमानदारी से और बहुत ही जटिल प्रक्रिया से सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होता है। समझ रहे हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वैकेंसी के लिए जो सुगबुगाहट है वो इतनी ताप वाली है, इतनी परफेक्ट है, इतनी असंदिग्ध है, यानी निश्चित है, सर्टेन है। आप लोग काहे इतना बेचैन हैं? क्यों इतना? ये भी बच्चों ने तह तक जा कर के पता लगा लिया है इतनी सीट है, हैं? और फिर भी आप लोगों का दिमाग उसी में उलझा रहता है। आज एक विशेष अपडेट डाटा वायरल हो रहा है कि इतनी सीटें हाई कोर्ट दिखा रहा है। 1 दिसंबर की एक रिपोर्ट वेबसाइट पे हाई कोर्ट के मौजूद है कि जूनियर डिवीज़न में इतना, एचजेएस में इतना सीटें हैं। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि 218 सीट आपको इसी दिसंबर के लास्ट तक, या हद बहुत हो गया तो 10 जनवरी तक आपको निश्चित देखने को मिल जाएगी। गजट हो जाएगी। बहुत तेज़ी से इस पे काम चल रहा है और उसी के कुछ दिन के उपरांत आपकी जो 115 सीट ऑलरेडी एपीओ आनी थी, आते आते रुक गई थी और उसमें कुछ सीटें ऐड कर, यानी लगभग 215, या ऐसा संजोग बैठ सकता है कि 218 जो पीसीएस जे कह रहा है इतने एपीओ आ जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात में संदिग्धता नहीं है। मैं कितनी दफ़े कहूँ, इसमें आप लोग जितना ही कैलकुलेशन करेंगे, आरटीआई लगाएंगे, आप निगेटिव जोन में हैं और आपका अंतिम सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये पक्का जानिए। ये हलचल ही बताती है, उठता हुआ धुआं बताता है कि नीचे आग लगी है। ये हलचल ही बताती है कि आप पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने वाले व्यक्ति को तो चिंता ये सताए जा रही होगी, अरे कहीं अगर दिसंबर में आ गई या जनवरी में ही आ गई तो हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। होगी कि चिंता कि नहीं होगी? भाई, अगर दिसंबर या जनवरी में से किसी महीने में आती है तो 24 मार्च को यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम है। मुझे नहीं लगता कि उसके पहले प्री होगा आपका। वैकेंसी तो पक्का आ जाएगी। डेट जो लगनी है 24 मार्च के बाद ही लगनी चाहिए, क्योंकि वैकेंट डेट भी कोई कमीशन ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एचजेएस की भी वैकेंसी 24 मार्च के पहले निश्चित भरने को मिल जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं कि दिसंबर से खिसक के अगले साल आ गई। रे भैया, इतने कम क्या है कि रोज कुछ ना कुछ तो सूचना मिलती है, आपको मजाक लगता है? जरा उनसे पूछिए, मैं खुद उसका स्टूडेंट हूँ, हर दिन कैसे कटता है बेरोजगारी के ठप्पे के साथ। उन बच्चों से पूछिए, मजाक बनाने वाली बात नहीं है। जिन पर ये दाग लगा है कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, या अधिवक्ता बहनों पर जिनकी उम्र 30 के ऊपर जा रही है, जितना ऊपर जा रही है उतना ही उनको लांछन भरा, कुटिल दृष्टि से, बहुत, मतलब ये समझ लीजिए जैसे बेरोजगार होना पाप है, शर्म की बात हो। जैसे सोसाइटी ऐसे बिहेव करती है। रहना चूंकि सोसाइटी में है, जंगल में या शमशान में तो रहना नहीं है। तो सोसाइटी में रहते हुए ये अभिशाप झेलना आसान नहीं होता। गैर कोई शिकायत उतना नहीं करेगा। अपरिचित क्षेत्र में चले जाइए, कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा हाउ आर यू। लेकिन जो परिचित हैं वो जीने नहीं देते, चाहे वो खुद भले झंडा बरदार हों, होते ही हैं।
अक्सर आप हर व्यक्ति के सोसाइटी के चारों तरफ जो लोग घिरे होते हैं उनको ऐसे ही पाएंगे, निकम्मे, निठल्ले, बेवकूफ़, लेकिन आपके बारे में बड़ी खबर रखते हैं। ये फलानवा लड़का, फलानवा लड़की इलाहाबाद गई है कलेक्टर बनने। आप न्यायिक सेवा में हैं, आपके एपीओ के बारे में अगर कह दीजिए गांव इलाके में कि हम एपीओ हुए हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे का एपीओ का होता है। बल्कि एपीओ का वो कोई देहाती फटीचर शब्द में मजाक भी बना सकते हैं। तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों से जिन्होंने मुझ में सफलता पाई, उन 4 अधिवक्ता साथियों को समझाया, आप लोग गांव इलाके में अगर कहना पड़े तो सीधे बोलिए हम एपीओ नहीं हुए, हम कोर्ट साहब हुए हैं, हमको एसएचओ सैल्यूट मारेगा। जहां जैसी तहां तैसी। ये तो बूचड़ समाज है। कितनों आप शहर में रह रहे हो, लेकिन गांव इलाके में या कहीं शहर में ही आजू बाजू जहां सब लेबर हों या जहां सब इंडस्ट्री में काम करते हों, ये जैसे इतना बड़ा कमेडियन है वो, जो क्या नाम है उसका जो चलाता है, उतना बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, लेकिन उसको ही हा करने वाले तमाम हैं। करोड़ अरबपति है वो, और जिस शहर में रहता है वहाँ वो गें गाँ गूँ गाँ कर रहा है, उस पर लोग तालियां बजा रहे हैं, मिलियन फॉलोवर हैं। तो यही तो विडंबना है कि बुद्धि का जो सर्किल घुमा ला के सेक्टर में बंगलुरु से निकलकर जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है विधि का, वहाँ से निकलकर उत्तर भारत में यही पूर्वांचल वाला इलाका, मेरठ मेरठ नहीं सॉरी बीएचयू, गोरखपुर और इलाहाबाद, ये एक पारंपरिक हुआ करता था। लेकिन पिछले 5-7 सालों में अच्छी खासी प्रगति की है मेरठ जोन ने, और राजस्थान तो जयपुर आप जान ही रहे हैं। इसका प्रभाव विधि का बढ़ा है। एक क्लियर जान जाइए, साउथ इंडिया में या सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, उसमें बहस करने वाले अच्छे वकीलों में साउथ इंडिया के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं, आप समझ लीजिए जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए पाठक सर और नगेंद्र सिंह, ये सब लोग भी हिंदी पृष्ठभूमि के हैं। हिंदी पृष्ठभूमि से जाकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी पैठ बनाई है। प्रशांत भूषण कहाँ के हैं? प्रयागराज से हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप अपनी स्थिति को स्वयमेव इस भीड़ के विरुद्ध, इन मूर्खों के विरुद्ध इधर उधर बरगलाइए मत। काहे समय अपना गला क्यों रेतते हैं भाई? क्यों आपको ये लगता है आरटीआई की नोटिस? आप सोचिए जरा, आपको डर नहीं लगता कि पीछे की इतनी गलतियों के कारण, यही समय बर्बाद करने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया? कुछ अधिवक्ता बंधु और बहन बार बार हमको कहते हैं कि सर आपका रोज वीडियो पर आकर के प्रमोट करना, मोटिवेट करना बहुत सपोर्ट करता है। तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो सुबह के समय पढ़ते समय इसी को लगा करके स्टार्ट करते हैं। मेरा इसमें स्वाभाविक हित तो है ही, लेकिन मैं आपको जो सीरीज वगैरह, जो कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, यूपी एपीओ, यूपीजे प्री मेन की टेस्ट सीरीज, यूपी जुडिशरी के लिए, यूपी एपीओ के लिए क्रैश कोर्स, यूपी एचजेएस और यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया विधि वाला क्रैश कोर्स, जिसमें पुलिस एक्ट रेगुलेशन शामिल है, जीएस का क्रैश कोर्स, ये मामूली है। आप अगर नहीं किसी को कॉपी कर सकते, हम तो मुझे ही देख लीजिए। रात्रि के 1:30 बज रहे हैं, 7 दिसंबर है, आज ही के डेट पे मुझे एचजेएस का वो लेना है, शाम को 7 बजे मॉडल टेस्ट पेपर। बताइए, मैं कल रात में यानी 6 तारीख की रात में, जब हमारे ग्रुप में इस बात की चर्चा थी कि कितनी वैकेंसी, इस पर एक आरटीआई आ जाने की वजह से बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई, मैंने बच्चों को मना किया, तो इस बात की भी जानकारी मिली मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि निश्चित तौर पर सर है, इसमें तनिक संदेह बच्चे ना प्रकट करें, नहीं तो बहुत पछताएंगे। मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूं कि पूरा दिसंबर या 15 जनवरी के पहले निश्चित नोटिफाइड होगी ये भाई। आप लोग मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहे हैं, और लगभग इतने ही एपीओ है। एचजेएस शायद उसके बाद आ जाए, उसके पहले भी आ जाए, कम से कम संक्षिप्त नोटिस मुझे आने की इसलिए संभावना एचजेएस की नहीं लगती, क्योंकि एक्टिंग जज और वास्तविक सीजे आने में थोड़ी देरी है। यही वजह बन रही है, नहीं तो डिले नहीं होता, अब तक आ गया होता, नवंबर में आ गया होता, नवंबर में विज्ञापन आ गया होता एचजेएस का 100%। लेकिन ये जो घटना घटी कि सीजे साहब के रिटायर होने और नए एक्टिंग के आने से ये थोड़ा सा डिसमिस हुआ है। लेकिन ये टाइम जितना भी लेगा, एक निजी आकलन कहता है बहुत देरी हो चुकी है। कितनी आएगी वो आप लोगों को पता चलेगी, लेकिन आएगी निश्चित। हर दिन यही कहता हूं, आज इस पर थंबनेल भी लगा दूंगा कि अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं।
समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, खुद बहुत पछताएंगे। तीनों के लिए कह रहा हूँ, एपीओ जेएचजीएस, जो जिस लायक हो अपने हिसाब से मैनेज कर ले, वो पहले बात के चक्कर में मत पड़े। मैं कल ही की वीडियो में कहा कि एपीओ और एचजीएस कहीं साथ साथ ना हो जाए, सुनाई नहीं देता। वो बच्चे पागल हैं। सोचिए, रात के करीब 11:30 पौने 12 बज रहा था। मुजफ्फरनगर से एक अधिवक्ता बंधु हैं, बेचारे प्रैक्टिस करते हैं, हमसे कहे पेपर दीजिए सर, पार्टनरशिप और टार्ट का। भेजा हमने, लिख के शायद भेजे भी हैं, कल परसों में उनका क्वेरी होगा। तो आप लोगों को सुनाए, हम ये भी तो नहीं कहते कि आप हमसे जुड़िए, लेकिन खुद से मेहनत ना की जाती, खाली आंदोलन करना है, ग्रुप में भड़का देना है लोगों को, इसी में मजा आ रहा है? समय जाया करने से कुछ नहीं मिलेगा बाबू। जिस दिन आपको शादी हो जाएगी या शादी हुई होगी, लड़के बच्चे होंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन आसान नहीं है, बहुत कष्टकारी हो जाता है भाई। ये बहुत छोटी पीड़ा आपको नजर आएगी क्या, कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। जिस दिन आप सिलेक्शन ना पाने की एज क्रॉस कर जाएंगे ना, सूझेगा नहीं। मैं बता रहा हूं क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। दृढ़ता के साथ टिक जाइए। अरे बाबू भैया बहने, अगर आपका बिहार एपीओ में नहीं हुआ तो इतना नजदीक वैकेंसी है, वो पगलाए पड़े हो आप सब। आप लोगों को कैसे नींद आती है? हमारी पूछिए, हमारी वैकेंसी हम नवंबर 2022 से वेट कर रहे हैं। कुत्ता काटा है हमको। हम तो नहीं किसी दिन नोटिस डालने गए आरटीआई लगाने हाई कोर्ट में। चुपचाप आप लोगों से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत जो हो पाता है करते हैं। इंतजार ही तो कर रहे हैं कि कहीं देखा मुझे आंदोलन करते हुए। हिम्मत बांधिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। 2024 जिसका खाली गया, नोट करना गुरु, 3 साल तक ठंडे बस्ते में जाओगे सब। 25, 26, 27, फिर 27 में भाग्योदय हुई। सुनाई नहीं दे रहा है, मजाक अभी सूझ रहा है ना। पगला जाओगे जिस दिन नोटिफाइड होगा ना। कहूँ कोई ठीक नहीं कि 24 दिसंबर को आई जाए, मुंह से निकल गया। 24 दिसंबर को नोटिफाइड हो जाए और 5 दिन के बाद एपीओ भी आ जाए, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कितना दिन बचा है? आज 7 दिसंबर को हम बतिया ही रहे हैं। समझ में ना आता। अरे आदमी खाली बैठा है तो थोड़ा मनोरंजन के नाम पर शांति रखता है? और यहां थोड़ा सा मौका मिल जाए तो पूरा दम भूमंडल ला देना है, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देनी है, दूसरे को परेशान करना है। किसी को नहीं परेशान कर रहे आप खुद परेशान हो जाएंगे। उन बच्चों से पूछिए जो इंटरव्यू देने के बाद फाइनल सफलता नहीं पाए हैं, उनको टक्कर दो कि भैया प्री वो भी देंगे। अब के सतमा वही अगवे कुर्सी अब बैठा रहे, वो पता ना चले कि इंटरव्यू दे के आए हुआ है। ये अधिवक्ता बहन जो इंटरव्यू फेसर होगी, एचजेएस में भी कह रहा हूं, तीनों में जब बात कहें तो तीनों में आप अपना अपना जोड़ लो। कुछ तो बहुत मतलब निडर हैं, कितनों कहे लेकिन असर ना पड़े, बिल्कुल मने बेदर्द। कितना भी कहें बिल्कुल ना, सुनना ना है। कभी कभार ध्यान आ जाता जाए, हमको भी उल्टा पुल्टा कहते होंगे कि लाल शर्ट पहन किया जाता है ये दिमाग खराब करने। भैया हम दिमाग नहीं खराब कर रहे हैं, हमारा चैनल मत सुनिए। हम चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, एपीओ जेएचजेएस के प्री या मेंस इंग्लिश हिंदी मीडियम में कोई भी हो, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो समैया बीती जाए रे, उमरिया मोरी बीती जाए, समझ रहे हैं? सजनवा नाही आए मोर, वही हाल है।
कुछ मजाकिया होंगे, कहेंगे कि सर जी कमाने के चक्कर में लगे हैं, देखिए कैसे गाना गा रहे हैं। कह लीजिए भाई, आप लोगों को भी मौका मिला, हमें सफलता नहीं मिली है तो कोई कुछ भी कहे सुनने पड़ेगा। मेहनत करिए, मेहनत का समय है। 15 मिनट 18 सेकंड हो गया, इसके पहले मैं लगभग 20 मिनट की क्लास तेज़ी से लगाया, मतलब थोड़ा सा एनर्जी खाना खाने के बाद। क्रैश कोर्स की क्लास एविडेंस पे। कभी रात में पढ़ते वढ़ते हैं? नहीं, बस खाली मटर गश्ती करनी है। उनको मजाक बना दो, उस ग्रुप में हर दंगा मचा दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसे नहीं, सीरियस बनो। अगर इन सब कुर्सी पे आना है तो बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। मिलेंगे कल। सभी अधिवक्ता बहनों को जो नियमित हमारा वीडियो फॉलो करती हैं, हृदय से उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी अधिवक्ता बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार, जो हमसे जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रतीक्षा सूची में हैं। देरी न करें, हम आपसे यही कहेंगे, समय बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है, चलने दीजिए। रात्रि के लगभग 1:45 होने वाले हैं। बूंदाबांदी इलाहाबाद में शुरू हो गई, लगता फिर बारिश होगी। ठीक है, सभी को हमारा जय सिया राम। अपना अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अन्य अधिवक्ता बंधुओं तक पहुंचाइए। और अगर आप इन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, सभी अधिवक्ता साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।